अलाम साहब, ये एक और सवाल है कि शुगर के मरीज़ हैं और इंसुलिन का इस्तेमाल, क्या शुगर की हालत में, शुगर का जो पेशेंट है वो रोज़े की हालत में इंसुलिन लगा सकता है? रोज़ा जो है ये बहुत बड़ी इबादत है और बड़े नसीब वाले लोगों को ये मुयस्सर होती है। शुगर जो है ये कोई इस तरह की बीमारी नहीं है कि इसकी वजह से बंदा रोज़ा नहीं रख सकता। जी जी। तो ऐसा बंदा कि जिसे बीमारी की हालत है इन शुगर की, क्योंकि ये दायमी मर्ज़ बन गया है, वो अपने रोज़े की हालत में इंसुलिन लगवा सकता है। उसका हम्म, रोज़ा बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। बल्कि वो इंजेक्शन के जो आपके मसल्स के अंदर लगता है, अगर किसी वक़्त अल्लाह ना करे किसी को शदीद दर्द शुरू हो गई है, हम्म, तो या कोई इमरजेंसी ऐसी लाहिक हो गई है, वो रोज़ा भी नहीं तोड़ना चाह रहा, उसका वो फ़ौरन ट्रीटमेंट चाहता है, तो जो इंजेक्शन आपको पेन के लिए, रिलीफ़ देने के लिए इंजेक्शन लगेगा, वो जायज़ और दुरुस्त होगा। ऐसे इंजेक्शन जो आपकी वेन्स में लगेंगे, तो वो एनर्जी वाले होंगे, वो ताकत वाले होंगे, वो आपके लिए जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, उससे रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ा जो है वो आपके इंसुलिन हम्म, के लगवाने की वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरा ये कि आपने रोज़ा रखा हुआ है लेकिन आपकी शुगर आप समझते हैं कि डाउन हो रही है, डाउन हो तो रही आप अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। शुगर चेक की, आपका खून निकल आया, आपने सुई लगाई है, सुई लगाने की वजह से जो खून निकला है उसकी वजह से भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। है। ओके। आप शु यानी कि रोज़ा की हालत में अगर आपने अपनी शुगर चेक करनी है, टेस्ट करना है, जी, तो वो भी किया जा वो सकता भी है। किया जा सकता है, जायज़ और दुरुस्त है। और इंसुलिन लगवाना तो बिल्कुल दुरुस्त है, उसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। बाज़ को ड्रिप लगवा लेते हैं रोज़े की हालत में। ड्रिप लगवाने से रोज़ा टूट जाएगा। ड्रिप लगवाना जायज़ नहीं है। ड्रिप क्योंकि साफ ज़ाहिर है वो आपकी वेन में जाएगी और वो आपके मैदे में ही जाके उसने पहुँचना है। अच्छा अलाम साहब, ये ऐसी चीज़ जो आपके मैदे में जाए, उसकी वजह से आपका रोज़ा टूट जाता है। एक और दोस्त हैं, उनका ये सवाल है कि सवाल इसी के साथ मिलता-जुलता है कि रोज़ा किस चीज़ से टूटता है? साथ उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, क्या इनसे टूट सकता है? वो है जी, रोज़ा में पान खाया जा सकता है, दूसरे नंबर पे सिगरेट पी जा सकती है और साथ में वेप भी लिखा हुआ है, शायद आजकल आपने देखा हो लड़के जो हैं वो पी रहे हैं, और तीसरे नंबर पे उन्होंने लिखा है गुटखा का इस्तेमाल रोज़े की हालत में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोज़े को आपने मज़ाक समझा हुआ है या खाला जी का घर बनाया हुआ है? आप रोज़े में पिज़्ज़े का भी ऑर्डर दे दें, रोज़े में बर्गर भी खा लें, क्योंकि ये भी उस दौर में नहीं होता था। गुटखा भी नहीं होता था ना, तो उस दौर में तम्बाकू भी नहीं था उस वक़्त। तो आप जनाब ऐसे करें कि साथ में पिज़्ज़े का भी ऑर्डर दे दें, पेप्सी भी नहीं होती थी, कोक भी नहीं होती थी। तो ये रोज़े का आपने मज़ाक बनाया है, आप रोज़ा रख क्यों रहे हैं? आपको रोज़े का अगर मतलब ही पता नहीं है, आपने तकवा ही हासिल नहीं करना। ये जो गुटखा है, ये जो पान है, ये जो तम्बाकू है, ये तो तकवा के वैसे ही खिलाफ है, क्योंकि ये हराम चीज़ है। चाहे आप तम्बाकू किसी भी सूरत में ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो हराम है। अच्छा आप अलाम साहब, ये एक आपने नया फतवा ये है या क्या है कि रोज़ा बाद की चलें चीज़ होगी, सिगरेट का इस्तेमाल या गुटखे का इस्तेमाल ये हराम है? ये आम दिनों में भी जायज़ नहीं है। नहीं, आपने कहा ये हराम है। आम सिगरेट दिनों पीना में भी हराम है या सिगरेट जो है वो मकरूह है? हराम है। मकरूह है या सिगरेट हराम है? सिगरेट छोड़ दीजिए, मैं तम्बाकू की बात कर रहा हूँ। तम्बाकू किसी भी सूरत में, आप पान की शक्ल में ले रहे हैं तम्बाकू, तब भी आप हराम खा रहे हैं। आप उसे सिगरेट की सूरत में ले रहे हैं, तब भी हराम ले रहे हैं। आप उसे हुक्के की सूरत में ले रहे हैं, तब भी हराम ले रहे हैं। तम्बाकू जो है, क्योंकि इसके अंदर नशा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशे वाली चीज़ जो है वो हराम है। अब हेरोइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी, आइस का नशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, तो आप उसे कैसे हराम करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल मुकर्रर कर दिया कि हर वो चीज़ जो नशे वाली होगी वो हराम होगी। तो लिहाजा उस उसूल के तहत जिस तरह आइस का नशा हराम है, जिस तरह सिगरेट का नशा हराम है, उसी तरह सिगरेट का नशा हराम है। जिस तरह शराब का नशा हराम है, उसी तरह जो है वो तम्बाकू नोशी किसी भी सूरत में वो हराम है। अच्छा। बल्कि तम्बाकू के नुकसानात जो हैं वो सिगरेट से ज़्यादा हैं, आप इसका शराब से ज़्यादा है।